हेलो स्टूडेंट, राम राम सारन है। हम करेंगे 2018 का सीडीपी का सेट करेंगे पहले। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ कि ताकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में दिख जाए। ठीक है, देखो ये क्या है। सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चंस करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही नंबर वाइज पूरा सेट करवा दूंगी मैं आपका। देखो, कौन सा गार्डनर के द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन देखो, उसके ऑप्शंस देखो कि गार्डनर ने 8 टाइप की थ्योरी दी थी, तो कौन सी नहीं है पूछी है। क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना भाई, नहीं है पूछी है या है पूछी है। ठीक है, तो नहीं है तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाली नहीं है। ठीक है, और सारी होती हैं। म्यूजिकल जिसमें म्यूजिक का ज्ञान हो, लिंग्विस्टिक जिसमें भाषा का ज्ञान होता है, लॉजिकल मैथमेटिक्स जिसमें लॉजिक और ये मैथ वगैरह की आप लगा सकते हो, इसने इसके बारे में नहीं बताया था। फिर है कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें ये पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो इसमें ये देखो, जो इसमें है ना, बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पहले होती है, ये बात बिल्कुल गलत है और सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है। ब्रॉन फेन ब्रेनर के विकास में, ये मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा रखा है सीडीपी सीरीज में। ब्रॉन फेन ब्रेनर के विकास के जो हम उसने जो दिया था, ठीक है, उसने क्या दिया था, इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी ना डेवलपमेंट की। तो उसमें जो है ना, पेरेंट्स वर्क प्लेस जो कंटेन होता है वो किस उसमें होता है। देखो, ब्रॉन फेन ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल है, निम्नलिखित में से किस उसमें होता है। इसमें हमने पढ़े थे ना, ब्रॉन फेन ब्रेनर में सबसे पहले माइक्रो मैक्रो ये सब किए थे ना, माइक्रो मैक्रो मीशो एक्सो ये सब करा था हमने। तो इसमें जो माता पिता का वो होता है, वो क्या होता है, एक्सो सिस्टम। ठीक है ना, जो जहाँ पे उनका काम होता है, जो हम इनडायरेक्टली वो हमें प्रभावित करता है। ठीक है, ये नहीं की होते, ये कर लेना ब्रॉन फेन ब्रेनर की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब माइक्रो मैक्रो से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट, मतलब माथे पे ऐसे थपकी मार रही है ना, सो जाओ ऐसे करते हैं ना, तो जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है तो वह सक्रिय होकर जो दूध है ना, मतलब जो उसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम किस चीज़ की व्याख्या है। तो ये है भाई क्लासिकल कंडीशनिंग की। किस चीज़ की है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग की है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि हमने वाइगोत्स्की में किया भी था, है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो उसका क्या है के बारे में सही नहीं है पूछा है। तो यह उन कामों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और देखो, यह वाइगोत्स्की ने दिया था, ये बात भी ठीक कह रहा है। यह बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जहाँ पे आप जा सकते हो और जहाँ पे अब आप हो, उसके बीच के डिफरेंस को ही तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यह उन कार्यों या क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। ये बात भी ठीक कह रहा है। ठीक है, फिर है कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है इसमें भी। तो नहीं है का है, देखो इसमें इसका आंसर आएगा क्लासिकल जो कंडीशनिंग है वो डील्स करती है वॉलंटरी ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये बात गलत है। ये और सारे ऑप्शन इसके ठीक है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो डील्स करती है वॉलंटरी बिहेवियर से, क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स करती है इनवॉलंटरी बिहेवियर से, और जो इन ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है, कंसिक्वेंस जो परिणाम होते हैं ना, आर इम्पोर्टेंट होते हैं इन फ्रेमिंग इन एसोसिएशन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, मतलब आप किसी चीज से डर रहे हो, ठीक है, आपने वो डर दूर कर लिया, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को कहा जा सकता है। देखो, उसने खुद दूर किया था और फिर उसने कोई नकली सांप देख लिया तो उससे वो फिर डरने लगी, तो वो क्या होता है, सवत है, मतलब खुद से आया है वो चीज, तो सवत है पुनर्प्राप्ति, तो वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है उसकी। ठीक है, फिर है कौन सी पियाजे, पियाजे इनका बहुत फेवरेट है एचटेट वालों का, पता नहीं क्या फूफा लगा करता, ये एक मजाक की बात है, इसको सीरियस मत लेना। ठीक है, तो कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन मतलब पक्का आता है पियाजे से, कौन सी प्रक्रिया जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया नहीं है। देखो भाई, उसने एसिमुलेशन भी बताया था जिसमें क्या होती है, नई चीज ऐड, मतलब कभी भी हम अपने पुराने ज्ञान में कोई चीज ऐड कर रहे हैं, एकोमोडेशन जब हम चेंज करते हैं, एडप्टेशन जब हम मतलब अनुकूलन बना लेते हैं। ठीक है, तो उसने शेपिंग वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर है स्टर्नबर्ग ने 3 चीज बताई थी। ठीक है ना, स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार कौन सा बुद्धि का एक प्रकार
नहीं है पूछा है इसमें भी, तो नहीं है। तो उसने म्यूज़िक का कुछ, भाई उसने कोई नहीं है कि वो आड़े हनी सिंह बन गया था, तो उसने म्यूज़िक का नहीं बताया था, उसने एनालिटिकल क्रिएटिव। इब्नू देख लो, गर्मी है, गर्मी में तो हम एसी में भाई सबकी आदत हो जाए तो गात खराब हो जाए, तो एसी सबका चल रहा होगा, सबका नहीं चल रहा होगा, तो मतलब एसी सबसे ज़्यादा चल रही है। तो ठीक है, आज के टाइम पे पहला फराटे वगैरह चला कर दे, तो ए तय एनालिटिकल, सी तय क्रिएटिविटी, ठीक है ना। और परेन नसी नोले नूनी आगरा, गर्मी है परेन नोले, ठीक है, क्यों सिर पर चढ़ा है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इन 3 चीज़ों के बारे में उसने बताया था। फिर है यह कथन, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मतलब छोटे बच्चे नहीं करते या फिर बाण भाई तो आज भी करते होंगे, पहले तू 1 गिलास पानी का ले काम, मैं तेरा काम जब करूंगा, मतलब बदले में बदला काम कर रहा है ना। तो तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर संकेत करता है। तो ये जैसा कि प्याजे ने बताया, प्याजे का जिक्र हो गया, तो ये कर रहा है भाई, बिगनिंग हो रही है उसकी मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे। देखो, कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, कौन सा जो हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है पूछा है इसमें भी। तो शेपिंग नहीं है, और सारे जो एक्सटिंक्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है, इसमें स्टिमुलेशन डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। ऑटिज्म जो मैंने आज चैप्टर भी कराया भाई, मतलब इसमें सवलीन क्या होता है, जिसमें जो बंदा जिसमें अपने आप में लीन रहना की सर्वप्रथम व्याख्या दी है, किसने दी है सवलीन की, तो ये दी है भाई लियो कैनर ने, ठीक है, लियो कैनर ने। नू देख लो कि मतलब नू नहीं होया करे, इसकी ट्रिक हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको। देखो, लीन है कोई मानस, ठीक है, तो ओके है, लीन है तो कून में बैठा पाओगा कितने कितने कैन में, ठीक है ना। कोई नर, आजकल नर नर है ना, जो आजकल जो ये बाबा वगैरह ये के हैं, नरे लीन रहे हुए हैं, मतलब भक्ति में, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। तो ये वाला सेट ऐसा दे रखा भाई इन्होंने, नहीं के ज़्यादा क्यों क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है ना। तो नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है भाई सामाजिकरण के, तो ये आत्म केंद्रीय, मतलब खुद के बारे में, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर हमने अच्छे से कर भी रखा है ना। तो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं आता, जिसमें हम खुद के बारे में सोचते हैं। सोशल का मतलब है जो समाज के बारे में सोचते हैं, तो सारे में समाज आ रहा है ना। देखो, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को, मतलब लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रूल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, ठीक है। फिर है वह आकलन, द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, उसको बोलते हैं भाई हम फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव वो वाली असेसमेंट होती है जो कि क्या होती है, ड्यूरिंग मतलब दौरान भी हो रही है, और बिफोर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने से पहले भी, और इंस्ट्रक्शन आपने दे दी उसके दौरान भी हो रही है, तो वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फिर आ गया भाई जीन प्याजे। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक जो कंजर्वेशन होता है के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। हमने इसके किए थे ना, एस से सेंसरी, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट, सी एफ है ना, एफ से फॉर्मल, 4 स्टेज थी। तो कंक्रीट की जो जिसमें जो वो कंजर्वेशन का उसको पता चल जाता है, तो वो कौन सी होती है उसकी भाई, कंक्रीट होती है ना। प्री ऑपरेशनल में तो कमी सी थी, बहुत सारी सेंसेस का यूज करता था, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में तो वो हर चीज को जिंदा समझता है, कंजर्वेशन का पता नहीं चलता, इसमें पता चल जाता है कंक्रीट में, ठीक है। जिसमें हाइपोथेटिकल हम वो रीजनिंग का पता होता है उसको, तो वो होती है फॉर्मल। उसके बाद है कोलबर्ग, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत होता है। हमने 3 वे करे थे, बीच में कन्वेंशनल, पहले प्री कन्वेंशनल, लास्ट तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, है ना। प्री में हमने क्या किया था कि बालक क्या करेगा, टिट फॉर टैट करेगा, जैसे को तैसा बिहेव करेगा, है ना, और वो पनिशमेंट वगैरह से डरेगा। और जो बीच में आ गया था कन्वेंशनल, उसमें बालक क्या करेगा, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जैसे स्कूल वगैरह में होता था, एक बालक तो जरूरी सा आया करता कि मैडम मास्टर का बिल्कुल चमचा, पानी लेकर आऊँ जी, डस्टर लेकर आऊँ जी, है ना, आगे पीछे घूमता रहता था, है ना। तो अच्छा बच्चा या बालक बालिका की ओर कौन सा होता है, कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेके आए। तो यह निम्नांकित में से
किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार की है? तो भाई ये रिग्रेशन की है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि रिग्रेशन, सुपर, ये सब, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक कारण नहीं है? ये बच्चा है, देखो आँख भी झपका होगा, ठीक है, शकिंग भी करेगा, भाई दूध पिएगा, है ना, स्विमिंग भी करता है, दूध हो रही है वो गाड़ी चला देगा, ड्राइविंग कार उसके रिफ्लेक्स सेक्शन में नहीं आता। स्विमिंग मतलब हाथ पानी मारता है, स्विमिंग का मतलब नुको नहीं कि उसने जोड़ में गिर दोगे तुम, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? 3 वाला। ये मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा रखे हैं ये सारी थ्योरी। तो ये 3 वाला किसने दिया था? ये दिया था कैरोल ने। किसके द्वारा दिया गया था? कैरोल के द्वारा, त्रिस्तरीय सिद्धांत, ठीक है। फिर है कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कि यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है, ये ठीक है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, ठीक है। यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह क्या कर रहा है? तो मतलब बिल्कुल ऐसे बताएगा ना, मैं उठा, मैंने ये देखा, बिल्कुल आप क्या है, पूरा जो नाटक देखा करो, एपिसोड है ना, उसकी तरह बताएगा। तो ये क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी होती है उसकी, ठीक है। फिर है नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। तो ये एक हमेशा ही रिप्रोडक्टिव होता है, ये बात गलत है। यह क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्म होती है ऑफ एक्टिव प्ले। भाई कोई भी नाटक कर रहा है तो उसको एक्टिव तो रहना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ नोन एज मेक बिलीव प्ले भी बोला जाता है इसको। इट इन्वॉल्व ओवर्ट बिहेवियर, मतलब प्रत्यक्ष व्यवहार है, ये बात भी ठीक है। पर ये हमेशा ही रिप्रोडक्टिव हो, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23 कि किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं, मीन्स की प्रेजेंटेशन ऑफ एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द ऑकरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको पनिशमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ मतलब आपके लिए अच्छी नहीं है और आपको उसको रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है तो वो क्या होता है? दंड, ठीक है, पनिशमेंट। फिर है द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी होती है सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समूच्य मात्र है, मीन्स की पर्सनैलिटी इज नथिंग बट ए सेट होती है ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज का। बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू अबाउट पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का जिक्र है तो भाई पर्सनैलिटी में आपका बिहेव मैटर करता है ना, मतलब बिहेवियरिस्टिक, इसको क्या कहते हैं? बिहेवियरिस्टिक। उसके बाद है जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? देखो, हम एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो, मतलब अच्छी हो, ठीक है, आप अच्छे से खुद से कर पा रहे हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? कि मतलब वह चीज़ आपके लिए अच्छी है, ठीक है, पर आप करना नहीं चाहते, ठीक है। जैसे इब सीट बेल्ट है, बांधना कोई नहीं चाहता, पर अगर नहीं बांधोगे तो एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो भाई, ठीक है, आपको चोट पहुंच जाएगी, है ना। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी के लिए उन्होंने बजर का वो दे रखा है। वो बजर बजेगा तो आप क्या करोगे? उसको बांधोगे ना, मतलब कि सीट बेल्ट लगाओगे। आपका मन नहीं था फिर भी किया, पर वो चीज़ आपके लिए थी तो अच्छी, तो वो क्या होगी? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। फिर है यह जानना कि साइकिल कैसे चलाए किस चीज़ का उदाहरण है। तो आपको पूरा प्रोसीजर जानना कि भैया ऐसे पैडल घुमाना है, ऐसे हैंडल रखना, तो ये पूरा प्रोसीजर नॉलेज होता है ना, ठीक है। तो ये प्रोसीजर नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया है। अब रह गए हमारे बस ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? विकास काल के दौरान भूरण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है, ठीक है। तो देखो सिर से याद करवाया था ना कि सिर से पैर, मतलब सी फैलो आएगा इसमें, है ना। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की वो है? तो ये सी फैलो की है। याद करने का तरीका बताया था ना, प्रॉक्सी जो सेंटर से बाहर तक होती हैं, ये की थी ना हमने, ठीक है। उसके बाद है बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है इन्होंने। तो ये देखो, आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता जाता है। ओ सॉरी, इसमें ये बात ठीक है ना, ज़्यादा सामाजिक होता जाता है कि यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर ये आएगा कि साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। गलत बात है, सब भाई अपने काम धंधा में बढ़ जाओ, ऐसा कोई नहीं होता कि आप खेलने लग जाओगे, ठीक है। फिर है डिसकैल्कुलिया। ये भाई ये जो डिजीज़ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही है। डिसकैल्कुलिया किस चीज़, मतलब किस की टाइप है? तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एज्यूम दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कौन सा निम्नलिखित में से जो है किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी ना प्याजे की, प्याजे से देख लो, इस सेट में तीन क्वेश्चन तो है ही है ना, तो भाई अच्छे से करना। तो इसने माना था, ये चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी CDP कंप्लीट है। अब 2018 का पूरा सेट करवा दिया जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।